आए। आगाज करेंगे जरा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसमें हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के प्राउड ओनर और फाउंडर और सीईओ भी हैं, ARY डिजिटल नेटवर्क के ओनर हैं कराची किंग्स के जनाब सलमान इकबाल साहब। वसीम भाई हमारे साथ होंगे, वसीम अकरम साहब जो कि फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेट कैप्टन है ऑफ कोर्स और प्रेसिडेंट भी हैं कराची किंग्स के। इमाद वसीम भी हमारे साथ हैं, तो ये 3 वसीम हो गए हैं, वसीम बदामी, इमाद वसीम, वसीम अकरम और सलमान इकबाल साहब। इमाद वसीम सब कैप्टन कराची किंग्स में। सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अगर सलमान साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है सलमान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सलमान इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा, चूंकि PSL के बिल्कुल आगाज से गाए बगाए आपसे राब्ता भी रहा और इस हवाले से बहुत सारे इवेंट्स मैंने होस्ट किए, तो आपके ख्यालात भी मैं देखता रहा, तो मैं देखता था आप किसी ना किसी अल्फाज में बार बार कह रहे होते थे कि आपकी बड़ी कि यार अगर कुछ ऐसा हो जाए, कराची में फाइनल हो जाए, कराची का फाइनल हो जाए और कराची फाते हो जाए, सामने लाहौर कलंदर, ये सारे का सारा एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। मैं आज ESPN क्रिक इन्फो में पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसका खुलासा ये था कि सलमान इकबाल साहब यानी इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं हो सकता था उनके लिए कि जो कुछ एग्जैक्टली हो गया है इस PSL में। तो ये एक्चुअली एक ख्वाब हकीकत बनता हुआ नजर आया आपको कल? वाकई वसीम, ये ख्वाब हकीकत बन गया। हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि 17 मार्च को ये PSL कैंसिल हुआ था, पोस्टपोन हुआ था। हाँ। और 17 नवंबर को ही हमने वापस फाइनल खेला और पाते हुए माशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये स्क्रिप्ट में दिमाग में थी कि लाहौर में फाइनल ना हो, कराची में हो, वो अल्लाह ने वो स्मॉग की वजह से वो हो गया। और फिर लाहौर और कराची का फाइनल हो। तो एक खुशी इस बात की होती है कि वो इसमें एंड में जीत PSL की होती है कि कराची लाहौर का फाइनल मेरे ख्याल से 5 साल से राणा साहब की फैमिली, राणा साहब, लाहौर के फैंस, हम सब, PCB सब यही चाहता था, पता नहीं क्यों कि लाहौर कराची का फाइनल हो। और हो गया। एंड what a team to beat. Alhamdulillah, our team played beautifully yesterday, just like champions. अल्हम्दुलिल्लाह। अब सलमान भाई, आपका वसीम अकरम साहब से इस PSL के शुरू से लेके अब तक यानी आप लोग मुख्तलिफ कैफियत से गुजरे। जब PSL शुरू हुआ तब क्या होप्स थी, फिर जब एकदम से फैसला आ गया सामने कि भाई बस ये ब्रेक लग गया है, हालांकि कराची अगले स्टेज तक पहुंचा, और जब ब्रेक लग गया तो डिसअपॉइंट हुए, फिर अचानक डीन जोस की खबर आ जाना, वो एक और बिल्कुल अनहोनी, और फिर उस मकाम से फिर कल वाला ये मोमेंट आना, उससे पहले एक प्ले ऑफ। तो ये वाली जर्नी बहुत ही मतलब एक रोलर कोस्टर रही है इस PSL की। वैसे वसीम, ये साल तो बहुत लोगों के लिए मुश्किल रहा है, हमारे भी रहा है मुश्किल। PSL का जो पोस्टपोनमेंट थी वो आपको शायद याद होगा कि हमें ये खदशा था कि वन ऑफ आवर प्लेयर्स, कराची किंग्स के प्लेयर्स एलिस हेल्स को शायद COVID-19 हो गया है। तो उस जमाने में ये हाल था कोरोना का कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कल एक दिन पहले हम लोग भरी हुई क्राउड में खेल रहे थे, एक दिन पहले हमने बंद कर दिया। और फिर हमारे एक प्लेयर को हो गया, हुआ नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम पड़ा। उसके बाद फिर इख्तिताम हो गया उसका, उसके बाद फिर कोरोना शुरू हुआ। फिर हमें कहा गया, PCB बात करी थी कि भाई इसको नहीं करते मैच को, और जो नंबर 1 पे है उसी को ट्रॉफी दे देते हैं। तो हमने काफ़ी कन्विंस किया मुल्तान को कि नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप होती है। ऑफ कोर्स मुल्तान ने भी बहुत इसमें हमारा साथ दिया कि ऑफ कोर्स स्पोर्ट्समैनशिप, हम वी डोंट वांट अ ट्रॉफी जस्ट लाइक दैट। और ये लोग हमारी बात मान के हमने ये प्ले ऑफ करवाया। और उसमें इस प्ले ऑफ में हमें नुकसान बहुत हुआ एज अ टीम ओनर्स, क्योंकि वो जो है ना, उसमें कोई ऑडियंस नहीं थी, अखराजात थे हमारे, बहुत सारे क्रू थी, अपना प्लेयर्स थे, फ्लाइट्स थी, होटल्स थे। बट इट्स PSL, इट्स क्रिकेट। और क्रिकेट को हम ऐसे छोड़ सकते नहीं है। और PSL के जिसके पीछे हमने दिन रात लगाया है और 5 साल लगाए हैं उस चीज के लिए, कि मुझे याद है 5 साल पहले लोग कहते थे PSL होगा नहीं, हो ही नहीं सकता, हो गया तो हिट नहीं होगा। हाँ, सही। तो आज ये है कि कल मैं कहता हूँ कि अगर क्राउड होती और ये कोरोना ना होता तो मेरे ख्याल से शायद ये 35,000 लोग अंदर होते और 50,000 लोग बाहर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और ये एक इवेंट होता जो शायद पूरी दुनिया देखती कि PSL कितना बड़ा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इत्तेफाकन ये था कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं दुबई के अंदर, अमेरिका में, कनाडा में, वो भी तस्वीरें भेज रहे थे मुझे प्री एंड पोस्ट की कि हम लोगों ने कितना बड़ी इज्तिमा किया होता है, कितने लोगों ने स्क्रीन लगाई थी, कितने लोगों ने बैठ के मैच देखा अपने घरों में।
सही है। ये सवाल आपसे भी सलमान भाई, आपको कल मैच में कोई ऐसे मोमेंट्स हैं कि आपको लगा, क्योंकि आम मैचेस में हम देख रहे होते हैं इतने इन्हेमाक से आप देख रहे होते हैं और एक एक बॉल के पड़ने के तासुरात आ रहे होते हैं आपके चेहरों पे, तो आपको लगा कि यार ये गड़बड़ ना हो जाए, कोई ऐसे स्टेजेस आए कल के मैच में? कल मैं पता नहीं क्यों बहुत मुतमईन था। अच्छा। मुझे एंड में थोड़ी सी फिक्र शुरू हो गई थी। हम लोग यही कह रहे थे, मैं वसीम भाई साथ बैठे हुए थे, विकेट नहीं गिरी थी हमारी लाहौर की, बट बहुत कम स्कोर था लाहौर का। हाँ। तो हमें ये उम्मीद थी कि अब ये बाहर निकलेंगे मारने के लिए, और जब मारने के लिए बाहर निकलेंगे तो सीधी बात है चांसेस मिलते हैं हमें कैच पकड़ने के, आउट होने के चांसेस मिलते हैं। तो हम इसमें इत्मीनान थे कि स्कोर कम होना चाहिए, स्कोर कम होना चाहिए। सही है। और दूसरी बात मुझे याद है कि मुझे इमाद वसीम और बाबर आजम, मोहम्मद आमिर और वसीम भाई मुझे सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे थे। अच्छा। मैं कभी कुछ करूं तो मुझे कहती अभी नहीं, बहुत जल्दी है, अभी नहीं, बहुत जल्दी है। एक ऐसा वक्त आया कि मैंने कहा कि वसीम भाई मुझे बताया मैं इन लड़कों को दूं क्या अगर हम मैच जीत जाए तो। अच्छा। तो इमाद भागता हुआ मेरे पास आया और कहता है कि सलमान भाई बिल्कुल नहीं सोचेंगे आप इस बारे में, अच्छा। हम जीत जाएंगे इसके बाद सोचेंगे आप। ओके। तो हमें मतलब मुझे प्रेशर पर रखा हुआ था ठीक है। कि आप कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। और ऊपर जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे हाँ। तो इमाद ने बड़ी जोर से कहा, सब कुछ चीख मार के, कोई ऐसी कोई बात न करना जिससे हमें लगे कि हम जो है ना अभी से मैच जीत गए। तो जो होती है ब्रेक होती है ना, ब्रेक के बाद जब हम लोग की बैटिंग आने वाली जी, थी जी, जी। तो वो हमें काफी प्रेशर रखा हुआ था हमारे कप्तान ने और हमारे सीनियर प्लेयर्स ने। अच्छा, अब मुझे सवाल का जवाब मिल गया कि हम ये सोच रहे थे मैच देखते हुए कि यार मैच तो बड़ा आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन वाला स्टाइल क्यों नजर नहीं आ रहा। तो आई गॉट द आंसर। चैंपियन सलमान साहब, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर अगर आप लाहौर कलंदर उनके ओनर या बाकी जो टीम ओनर उनके लिए कुछ कहना चाहें, और फिर योर फाइनल वर्ड्स अबाउट PSL, नेक्स्ट PSL। नहीं, मैं जरूर कहूँगा, मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स को भी कि जब आपने भी कहा ना कौन सा मोमेंट था वसीम भाई का, जो फ्यूरियस मोमेंट था, गुस्से वाला मोमेंट था। हाँ। मैंने वसीम भाई को देखा है, बड़े मज़ेदार इनके मोमेंट्स होते हैं। हम साथ बैठे होते हैं अक्सर, स्पेशली येस्टरडे, तो एक सेकंड में वो गर्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के ऊपर, या वो कोई नसीहत करेंगे और अगले मोमेंट पे वो मुझे कोई जोक्स सुना रहे होंगे। अच्छा। ठीक है ना, उसी सेकंड में, हाँ उसी सेकंड मुझे कुछ जोक सुना रहे होंगे। ओके। और मतलब बिल्कुल ही वसीम भाई को, फिर भी वसीम भाई कहते हैं, मैंने को 2-3 बार कहा, मैं कहा उठ के ऊपर चलते थोड़ा सा ब्रेक ले लें। तो कहते हैं मैं नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल ही इस वक्त जो है ना एक सेकंड के लिए भी अपनी कुर्सी से नहीं उठूंगा जब तक ये मैच खत्म ना हो जाए। ही वॉज सो डेडिकेटेड, क्योंकि आप जानते हैं कि वसीम भाई हमारे ना सिर्फ के प्रेसिडेंट हैं, ना सिर्फ कि इस दफ़ा मैच के अंदर 2 मैच के अंदर हेड कोच भी थे, बॉलिंग कोच भी थे, फील्डिंग कोच भी थे, आई थिंक फिजियो भी यही थे, और सारे ही काम वसीम भाई कर रहे थे। ही वॉज वन एंड ऑल। और उसके बाद मैं आई वुड लाइक टू थैंक माई कोर टीम, जैसे वसीम भाई ने कहा, इमाद वसीम माई स्किपर, बाबर आजम माई वाइस कैप्टन, मोहम्मद आमिर, इफ्तिखार, रिजवान, सारे मेरे जो को प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, एलेक्स हेल्स, कैमरन डेलपोर्ट और रदरफोर्ड, और जो प्लेयर्स हमारे साथ नहीं है, हमारे जो चले गए बिकॉज ऑफ कोरोना, मिच एंड क्रिस जॉर्डन, इन सबको मैं थैंक यू बोलूँगा कि ये लोग आए यहाँ पे हमारे मुल्क के अंदर और पाकिस्तान को, PSL को सपोर्ट किया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये बात हमेशा शुरू से कहता हूँ कि कोई भी जीते, जीत हमेशा पाकिस्तान की होती है, जीत हमेशा PSL की होती है। और राणा साहब, आपका दिल बहुत अच्छा है और आपने बहुत मेहनत की है PSL के लिए। आपका प्लेयर्स प्रोग्राम वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स है इन द PSL टीम्स। हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और मैं नदीम उमर साहब का, जावेद आफरीदी का, अली का और आलमगीर साहब का, मुल्तान सुल्तान के सबका शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी अच्छी टीम है हमारी PSL की, इतने अच्छे फ्रेंचाइज ओनर्स की एक हमारी जोड़ी बन गई है सबकी, कि हम सब मिल के इतना काम करते हैं कि कल खुशी इस बात की हुई कि नदीम भाई आके पूरा मैच उन्होंने बैठ के देखा ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड से मुझे इशारे कर रहे थे और मुझे देख रहे थे, और जो मुझे मैसेज दिया, कॉल किया मुझे, इतनी मोहब्बत वाला कॉल था। कहते हैं कि असली कराची जीत गया, हम इस बात के बहुत खुशगुजार हैं। और पिछला सीजन वो जीते थे, उनकी भी टीम ऑलमोस्ट कराची की टीम है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जब हमारे जो दोस्त हैं, पार्टनर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, जब ये हमें इस मौके पे शाबाशी देते हैं। जबरदस्त। मैं देखा जावेद आफरीदी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, सबने मुबारकबाद दी। और फाइनली अगले PSL के लिए बस फिर कुछ अरसे बाद तैयारियां शुरू, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम रह गया, अगर वक्त पर ही होता है इंशाल्लाह तो बस 3 महीने की बात है सर।
बस वही कल हम रात को बात कर रहे थे, मैं और इमाम वसीम बात कर रहे थे, मैं कहा सेलिब्रेशन कब करेंगे। हाँ। तो मैं कहा शायद नेक्स्ट ईयर भी जीतेंगे, 21 का भी जीतेंगे और 20-21 का मिल के भी सेलिब्रेशन करेंगे। इंशाल्लाह। जैसे वसीम भाई ने कहा कि अभी वसीम भाई जैसे कहा अभी एक हफ्ता हम बैठ के आराम करेंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे इसको और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सीजन का जो तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच सलमान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्राउड ओनर ऑफ कराची किंग्स।